नाम लेने में कोई गुरेज नहीं करता। राहुल गांधी साहब इसमें पर्सनली एक चीज देखते हैं और मिनिस्टर से बात करते हैं, सब लोगों से करते हैं। हमने कहा कि ये 100 रुपए वेस्टर्न यूपी में कम है, इसे बढ़ाना चाहिए, तो उस पर भी विचार हो रहा है कि हाँ मजदूरी कम है, क्योंकि ईस्टर्न में या और गरीब इलाकों में तो 100 रुपए है, कहीं 70 है, अगर 100 रुपए दे देते हैं, जहां ऑलरेडी कुछ ज्यादा है तो वहां ये इस पर भी सोचा जा रहा है। इसके अलावा जो प्रधान काम नहीं लेना चाहते, पहले यह था कि सड़क बनी और नहीं बनी, पेमेंट हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो दिखाना पड़ेगा और किस वक्त क्या चेकिंग हो जाए ये इससे सब लोग घबराते हैं। और वो काम हो रहा है कि वही लोग शिकायत कर देते हैं और उनकी शिकायत के मायने होते हैं। वही अभी बात हो रही थी इंफॉर्मेशन एक्ट की, उसके जरिए किसी ने कह दिया कि फला ब्लॉक में ये गड़बड़ हुई है, बस पूरा खिंचाई हो जाती है। तो वो मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े सख्ती से कर रही है और उन्होंने उस क्रॉस चेक करने के इतने जरिए बना दिए हैं उसमें कि आदमी पकड़ में आ ही जाता है। और कहीं पहले ये था कि मजदूरी लिख दी गई कि हाँ 100 मजदूरों ने काम किया इतने दिन और पैसे ग्राम प्रधान की जेब में पहुंच गए। अब ऐसा नहीं है, अब तो काम दिखाना पड़ेगा और वो नपाई होती है कितना काम किया गया, और उसमें लेडीज भी होती हैं और उसमें लेडीज के लिए छूट भी होती है। जेंट्स का अलग काम है, लेडीज का अलग काम है। तो इससे खुशहाली क्या कि एक घर में अगर 4 मेंबर हैं और वो काम करने जा रहे हैं, 400 रुपए आ गए। और गांव में आप कैसा भी देख लें, मैं तो मेरी गांव की भी बैकग्राउंड है, गांव में 400 रुपए खर्च 3 दिन नहीं होते, 4 दिन नहीं होते, क्योंकि बहुत सादा जिंदगी होती है, सादा जिंदगी में रहते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि वो सारे पैसे एक साथ ही खर्च कर दें, बहुत आराम से पैसा बचता है। और ये बड़ी अच्छा लग रहा है कि अगर इस तरह से ये चलती रही तो हमारे मुल्क में भी बेहद खुशहाली आ जाएगी और हमारा किसान भी कल को ऐसे ही किसान होगा जैसे अमेरिका का है या दूसरे ममालिक का है। ये मैं तो खुद देखता हूं कि ऐसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज तक पहले कभी नहीं आया। ये जिसने भी सोचा इसका जवाब नहीं है और इससे नीचे लेवल पर गरीब आदमियों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन के ये स्कीम आई है। और मैं तो बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसे चलाना चाहिए और इसे और जरूर इतना करना चाहिए कि मॉनिटरिंग बना दें, मॉनिटरिंग कमेटी बना दें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चाहे इसमें एक्ट बनाना पड़े चाहे कुछ बनाना पड़े एक, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का काम वर्किंग अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, पैसा तो जरूर देती है। तो हम लोग ये चाहते हैं इसमें कि हमने ये लिख के भी सजेस्ट किया है कि आप कोई एक्ट ऐसा बना दीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंटर से मॉनिटरिंग कर दें। मॉनिटरिंग होती रहेगी तो फिर बिल्कुल 2%, 4%, 10% गड़बड़ होती भी है, वो भी रुक जाएगी। डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद का मानना है कि पंचायती राज एक्ट पास होने से भी गांव में रहने वाले लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है। वो कहते हैं कि पंचायती राज बिल पास होने से पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है और देहात के लोग काफी हद तक खुशहाल हो रहे हैं। बहुत फायदा पहुंच रहा है। जैसे नेहरू जी के दौर में भाखड़ा नागल डैम शुरू हुआ था और कितने लोगों को सिंचाई का साधन हुआ था और किसान खुशहाल होने की हुआ था। पंजाब हरियाणा का किसान आज बहुत खुशहाल है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बैकवर्ड इलाका है, पिछड़ा इलाका है, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक तरह से सोने की कान है और बड़ा फायदा इन लोगों को होगा। और ये खुशहाली है, मैंने जैसे कहा कि खुशहाली और बढ़ेगी इससे। डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद ने बताया कि गांव के लोग अब काफी हद तक जागरूक हो चुके हैं और वो अपना हक हासिल करना जान चुके हैं। आज गांव वालों को बताने की जरूरत नहीं है। मजे की बात यह है कि उन्हें खूब पता है सब, और वो पूछ लेते हैं प्रधान से कि ये जो आ रहे हैं, सेक्रेटरी से पूछ लेते हैं और उन्हें बताना पड़ता है। आज फिर भी जो गरीब आदमी है जो सुबह से मजदूरी करता है शाम में आता है, उसे नहीं पता होता, मगर फिर भी बहुत फर्क पड़ गया। आज ये इंफॉर्मेशन का जमाना है, टीवी लोग देखते हैं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, तो सब कहते हैं हमारे गांव में भी आए होंगे।
तो वो खुद चिपटते हैं जाके प्रधान को, ब्लॉक में जाते हैं कि आप बताइए क्या क्या प्रोजेक्ट्स आए, और वो फिर जबरदस्ती लेते हैं। अब वो दौर खत्म हो गया कि ऑफिसर्स के सामने बोलता ही नहीं थे, अब ऑफिसर्स को वहीं खींच लाते हैं कि बताइए क्या क्या है। तो ये चेंजेस आया है ये 20 साल के अंदर अंदर। और वो उसमें मेन चीज ये आई है कि जो वो चेक सीधा प्रधान को आया और सीधा उसका इंटरफेरेंस सारे प्रोजेक्ट्स में हो गया, सीधे प्रोजेक्ट्स सीधे सीधे गांव में जाने लगे, तो उससे फर्क पड़ गया ये। डॉक्टर मिराजुद्दीन अहमद ने कहा कि हिंदुस्तान में कई मजहब, कई जात और कई सोच के लोग रहते हैं और इस देश को मजबूत रखने के लिए तमाम लोगों में एकता और भाईचारा होना बेहद जरूरी है। ये दुनिया का एक अकेला मुल्क है जहां इतनी बड़ी डेमोक्रेसी आज भी मौजूद है, जहां 40 किलोमीटर पे जबान बदलती है, पहनावा बदलता है और खाना पीना बदल जाता है, वहां सब एक हैं। उसका सबसे बड़ी पर्पज यही है कि सेकुलरिज्म यहाँ जिंदा है। हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो यही है कि यहाँ डेमोक्रेसी जिंदा है, और डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है सेकुलरिज्म जिंदा होना, और सेकुलरिज्म के लिए जरूरी है कि आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत जिंदा रहे। कोई अगर कम्युनलिज्म फैलाता भी है तो उसे बड़ी बुरी नफरत से देखते हैं लोग, और ऐसे लोग मुश्किल से 3 या 4% हैं, अब वो नहीं फैल पाते। वो किसी भी कम्युनिटी में हो, किसी भी दल में हो, किसी भी हैसियत से समाज में आते हो, उनकी हैसियत खत्म होती चली जा रही है। इसकी सबसे बड़ी चीज यही है कि सेकुलरिज्म, हर आदमी खामोशी से अच्छी तरह पीस में रहना चाहता है, शांति में रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि झगड़े फसाद, कोई नहीं चाहता। डॉक्टर मिराजुद्दीन अहमद पिछले 30 वर्षों से अपने मुल्क के लोगों की खिदमत कर रहे हैं और उनकी तमन्ना है कि वो इसी तरह अपने तन मन धन से अपने देश के लोगों की सेवा करते रहें और अपने देश को मजबूत बनाने में योगदान देते रहें, और उनका देश एक दिन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाए।